हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वंदना ग्रोवर। आज मैं आपको क्लास 11th और 12th के इंग्लिश के सिलेबस में जो नोट मेकिंग है उसके बारे में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही नोट मेकिंग का नाम आता है तो एकदम से स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि अरे ये क्या काम मिल गया जो हमारे समझ में कभी नहीं आएगा। लेकिन माय डियर, ऐसा कुछ है नहीं। क्या है, सीबीएसई ने आपके सिलेबस में नोट मेकिंग को इसीलिए रखा है जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाना सीख जाएं। अगर आप इस बात को माइंड में रखकर चलेंगे तो नोट मेकिंग करना भी बहुत जल्दी सीखेंगे। पहले मैं आपको इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बताना चाहूँगी। देखिए, नोट मेकिंग के लिए एक पूरा पैसेज दिया होता है और पैसेज होता है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में से 1 मार्क होता है उसका टाइटल का। मीन्स आपने जो उसमें मैटर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक नाम देना होता है और उसका आपको मिलता है 1 मार्क। उसके बाद आपका कंटेंट है। कंटेंट किसको बोलते हैं कि जो पूरा लंबा पैसेज है उसको शॉर्ट में कर छोटे छोटे पॉइंट्स में करके इस तरह से कवर करना कि दिए गए पैसेज में से कुछ भी ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए, वो आपका कंटेंट कहलाता है। कंटेंट आपका 2 मार्क्स का। और उसके बाद आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन हम किसको बोलते हैं? एब्रीविएशन मीन्स, जैसे आपने सीखा होगा, जी के बारे में पढ़ा भी होगा कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे VIP फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक इस तरह से जब आप इसके नोट्स बनाते हैं उस बेसिस के जो एग्जाम में आपको दिया होता है तो कंटेंट में जहाँ आप उसका कंटेंट लिखते हैं, समझाऊंगी आगे, वहाँ पर उसके बड़े वर्ड्स को, जो बड़े बड़े वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं या कोई ऐसा वर्ड जो रिपीट हो रहा है तो हर बार उसे पूरा ना लिखकर शॉर्ट में लिख दिया जाता है। बस उसका शॉर्ट करना ही, उसको अब्रीविएट करना ही इसमें मेन होता है। फिर उस एब्रीविएट किए वर्ड को कंटेंट में लिखना होता है, पूरा शब्द ना लिखकर, पूरा वर्ड ना लिखकर एब्रीविएट किए वर्ड को लिख दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले एक टाइटल रखना होता है पैसेज का जो आपको दिया हुआ एग्जाम में। सेकेंड थिंग, कुछ उसके आज जब आप उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको उसमें मिलेंगे कुछ वर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आपको एब्रीविएट करना होगा, एब्रीविएट करके दिखाना होगा। जैसे एक साइड पर आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। एक तरफ तो वो वर्ड लिख देंगे जो वो है, जिसको आपने शॉर्ट करना है, और उसके सामने उसको शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। एक तरफ तो फुल फॉर्म और एक तरफ शॉर्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं हम एब्रीविएशन। नोट मेकिंग में ये मिनिमम 4 वर्ड्स की और मैक्सिमम 8 वर्ड्स की होनी चाहिए जो आपको शो करना ही है। इससे आपके जब आप बॉक्स बना के लिख देंगे उससे क्या पता चलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर वर्ड को शॉर्ट करके यूज़ किया है कंटेंट में, और इस वर्ड के लिए क्या एब्रीविएशन उसकी यूज़ की है वो दूसरी साइड लिखी हुई होगी। एब्रीविएशन जब आप कर लेंगे, पहला काम किया आपने टाइटल बनाना, सेकेंड एब्रीविएट करना, उसके बाद आप करेंगे स्टार्ट कंटेंट। कंटेंट में क्या करना है आपको, देखिए वो जो बड़ा सा पैसेज होगा ना उसमें कई छोटे पैसेज में 3 और 4, फिर छोटे पैसेज में भी वो डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने उसका एक हेडिंग रख दिया, टाइटल रख दिया। अब आपने क्या करना है, उसके हर एक पार्ट को, जो हर एक छोटा पैसेज सब पैसेज आ रहा है, उसको दोबारा से एक एक अलग अलग हेडिंग देना है। पहले आपने दिया पूरे बड़े पैरा को, पैसेज को एक हेडिंग, एक टाइटल। अब हर एक छोटे पार्ट को अलग अलग आपको टाइटल देना है। इसको हम बोलेंगे सब हेडिंग या सब टाइटल। अब मान लीजिए आपने उसके पहले छोटे पैरा को एक नाम दिया, उसके बाद अब उस पैरा को, छोटा पैरा जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है, फिर उसको बहुत शॉर्ट में लिख देंगे, नंबर 1 डालकर, नंबर 2 और नंबर 3 इस तरह से आता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हमने फर्स्ट पैसेज का सब पैसेज को एक हेडिंग दिया,
फिर उसके पॉइंट्स, तो उस छोटे से पैरा में जो सेंटेंसेस में लिखा हुआ है वो आपने सेंटेंसेस में नहीं लिखना, उसको शॉर्ट करके, बहुत आसान काम है, ग्रामर तो यूज करनी ही नहीं, बस इस तरह से पॉइंट्स बना के उसमें लिखिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है दिवाली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, और अब आपने इसको लिखना है कंटेंट में, तो आप कैसे लिखेंगे, दिवाली द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज इज द, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी एक जैसा करेंगे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, कंटेंट को बना सकते हैं। जब आप कंटेंट कर लेते हैं तो कंटेंट करने के बाद आपको एक बड़ा काम मिलता है, 4 मार्क्स का होता है, वो होता है समरी। उसमें आपने क्या करना है कि वो जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा उसका कंटेंट बनाया, अब आपने उस पूरे पैसेज में जो कुछ कहा गया है उसको शॉर्ट में करके सेंटेंस बना कर लिखना है। देखिए कंटेंट अभी जो आपने करा उसमें आपको सेंटेंस नहीं बनाने, ग्रामर यूज नहीं करनी, लेकिन जब समरी बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, ग्रामर प्रॉपर यूज होनी चाहिए। वहाँ समरी में 1 मार्क 1 मार्क आपका ग्रामर का भी होता है। तो ये तो हुए इसके मेन पार्ट्स कि आपको नोट मेकिंग कैसे बनाना है। अब ये बताइए इसका यूज क्या है भाई नोट्स बनाने में। अब सबसे एक छोटी सी बात माइंड में रख लीजिए कि आप कभी एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम देते समय जब घर से याद करते चले तो, और स्कूल पहुंचे, टाइम है भी आपके पास स्टार्ट होने से पहले एग्जाम, आप बाहर हैं, आप ये चाहते हैं कि जो घर से पढ़ के आए हैं उसका एक रिवीजन ले लें। और ऐसा करने के लिए जैसा ही आप अपनी बुक खोलते हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं उससे पहले ही उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन दिख जाता है, आप भूल जाते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है और पहले उस दूसरे को करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से फिर तीसरा मीन्स अपने मेन फोकस से आप हट जाते हैं। तो आप रिवीजन के टाइम अपने फोकस से हटें, स्पेशली एग्जाम डे में, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, वहाँ भी बहुत यूजफुल है। एक पेपर पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के ले जाइए कि किस क्वेश्चन के क्या पॉइंट्स हैं, अंदर जाने से पहले एक रिवीजन उसका लीजिए तो आपको माइंड में सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। तो मेन पर्पस नोट मेकिंग का आपको नोट्स बनाना सिखाना। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने इसमें कुछ मेन बातें बताई, अब बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि इसके किस तरह से आपको ये करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पेंसिल हाथ में लीजिए। उसके बाद नंबर 2 रीड दैट पर्टिकुलर पैसेज केयरफुली, वो जो पैसेज है आपका उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नंबर 3 उसको पढ़ते समय जो पेंसिल आपके हाथ में है उनसे उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है जो रिपीट हो रहे हैं या बहुत बड़े हैं। पहला काम पेंसिल ली, दूसरा पैसेज को पढ़ा, और तीसरा पढ़ते पढ़ते ही हमने उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया जो रिपीट हो रहे हैं या बहुत बड़े हैं। जब इतना हमने कर लिया, इसके बाद पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पर है। जैसे मान लीजिए किसी पैसेज में पूरा महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, तो नंबर 4 पर आपका काम ये होगा कि उस पैसेज को एक टाइटल देना, एक हेडिंग या एक नाम देना। आप क्या दे देंगे उसको, अगर टॉपिक पूरा महात्मा गांधी के ऊपर है तो महात्मा गांधी। मान लीजिए कोई पैसेज ऐसा है जिसमें आपको कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया कि कैसे कन्वर्सेशन होनी चाहिए, किस तरह से हमें करनी चाहिए, सब कुछ कन्वर्सेशन के बारे में, तो आप उसको हेडिंग दे सकते हैं कन्वर्सेशन। तो ये काम हुआ हमारा हेडिंग देना। हेडिंग दे दिया और हमने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर लिया। अब बहुत जल्दी से क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी शीट पर, आंसर शीट पर जहाँ आप काम करना है आपने क्वेश्चन, वहाँ पर एक बॉक्स बनाइए लंबाई में और उसके 2 पार्ट्स कीजिए, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपके 4, 6 और 8 से ज़्यादा ना हो, उनको एक तरफ लिख लीजिए उस बॉक्स में, और उसके बाद सेकंड साइड पर उसकी उनकी शॉर्ट फॉर्म अपने पास से कुछ बना के लिख दीजिए। इतना काम है, शॉर्ट में आपने उसको एब्रिविएट करना है वहाँ पर। जब एब्रिविएट कर लिया तो उसके बाद आप फिर आएंगे कंटेंट पर। आप क्या करेंगे, उसके हर एक छोटे पैसेज को पढ़ेंगे, उसको हर एक छोटे पैसेज को सब हेडिंग देंगे,
फिर उसके पॉइंट्स, हर एक सब हेडिंग के नीचे 3 और 4 पॉइंट्स, फिर सेकंड पैरा पढ़ा, सारी बात को 3 या 4 पॉइंट में फिर कह दिया सेकंड पैरा की, उसका थर्ड पढ़ा, थर्ड के कह दिया। इस तरह से आपको करना होगा। अच्छा, और क्या करना है हमें? ग्रामर को फॉलो नहीं करना। देखिए कितना आसान है, ग्रामर यूज ही नहीं करनी है। अगर आप ग्रामर यूज करेंगे और फुल सेंटेंस बनाते हैं तो मार्क्स कटेंगे, और शॉर्ट में उठा के पॉइंट्स लिख देते हैं तो मार्क्स मिलेंगे। जब आप इतना कर लेंगे, ये सब आपको हो जाता है, इसके बाद हम आ रहे हैं समरी पर। समरी क्या होता है? किसी भी चीज़ का सारांश शॉर्ट में कहना, ऐसे कि सब कुछ समझ में आ जाए शॉर्ट में। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो आपने कंटेंट बनाया उसी के हर एक पॉइंट्स को पकड़िए और डिटेल देते जाइए, तो उससे आपको कुछ छूटेगा नहीं उसमें। अब समरी में क्या करना है? यहाँ ग्रामर यूज करनी है और सेंटेंस फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। समरी में आपका 1 मार्क ग्रामर का होता है। अब इसके बाद समरी जब आप कर लेंगे कंप्लीट, क्या क्या करा आपने? हेडिंग, एब्रीविएशन, देन कंटेंट और लास्ट में समरी। अब समरी में हेडिंग मत रखो, हेडिंग आप कंटेंट के ऊपर स्टार्टिंग में रख दो, ठीक है? इतना सब। अच्छा, अब क्या है कि आप जैसे सब पैसेज के नंबर डालेंगे, पैरा 1, देन 1.1, 1.2 करके आप लिखेंगे, तो ये जो नंबर है ना 1.1, 1.2 या पैरा 1, पैरा 2, ये आपको मार्जिन लाइन में नहीं लिखने। कहाँ नहीं लिखने? जहाँ आप क्वेश्चन नंबर डालते हैं जिस स्पेस में, वहाँ पर ये नंबर आपको नहीं डालने। ये नंबर आपको बाकी जो प्लेन शीट है जिस पर आप काम कर रहे हैं वहाँ डालने हैं। मीन्स उस मार्जिन लाइन पर अगर आप नंबर डाल देते हैं ये 1.1, 2.3 जो कुछ भी वहाँ है, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। उस मार्जिन लाइन में सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर डाला होना चाहिए, और मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 या 2 बनकर आपको एग्जाम में आता है। अब आज मैंने आपको कुछ मेन बातें बताई। हेडिंग डालना, एब्रीविएट करना, कंटेंट के लिए पॉइंट्स बनाना, सब हेडिंग बनाना, और फिर उसके पॉइंट्स और समरी बनाना। और शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। अब ये मान लीजिए कि मेरे ये इस वीडियो का, नोट मेकिंग वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका डिटेल दूंगी, इसको आगे फिर समझाऊंगी, और आप भी इस तरह से तैयारी करेंगे कि 8 आउट ऑफ 8 आए, क्योंकि इतने मार्क्स लाना बहुत आसान है इस क्वेश्चन में। नाउ थैंक्स अ लॉट। अब हम फिर आगे मिलेंगे, तब तक आप मेरे उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।